फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चक क्या होता है? चक, ठीक है। तो अगर लेथ मशीन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग कंपोनेंट्स को हमने देखा हुआ है और उस कंपोनेंट्स में कहीं ना कहीं एक चीज जो डिफाइन होने वाली है डेट इज चक। चक के बारे में हालांकि मैंने पहले भी बात किया हुआ है वीडियो के अंदर। तो ये जो आपका चक है कुछ नहीं, देखिए सीधा सीधा ये आपको हेड स्टॉक पता है, यहाँ स्पिंडल जाता है और यहाँ पर स्पिंडल क्या होगा, पकड़ेगा। तो यहाँ जो स्पिंडल को होल्डिंग डिवाइस लगता है ना, डेट इज कॉल्ड चक। अब ये चक है ना, ये चक अलग अलग तरीके का डिजाइन होता है। कैसा? मतलब कहीं पे 3 पिन रहता है पकड़ने के लिए, कहीं पर इस तरीके से 4 पिन रहेगा पकड़ने के लिए, कहीं पर एयर यूज कर रहे हैं, कहीं पर हम लोग मैग्नेटिक यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के चक है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ चक। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं 3 जॉ चक, 4 जॉ चक, कॉलेट्स, उसके बाद मैग्नेटिक चक होता है, न्यूमेटिक चक होता है। तो ये जो हमने 5 तरीके के चक देख रहे हैं इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसका क्लासीफाई एक ही टेबल के अंदर बना के कर लेते हैं। तो एक है आपका ये 3 जॉ चक, यहाँ से आगे बढ़ेंगे डेट इज 4 जॉ चक। थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देते हैं, ठीक है, हमारे पास उधर भरपूर स्पेस है। 4 जॉ चक, यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपको मिलता है डेट इज कॉलेट्स। कलेक्ट लिख दिया हूं क्या? कॉलेट, COLET। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको दिखेगा मैग्नेटिक एंड न्यूमेटिक। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, न्यूमेटिक। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे डेट इज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है। तो बात करते हैं 3 जॉ, 4 जॉ, कॉलेट्स, ये COLLET, कॉलेट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास इस तरीके के अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, टाइप्स हैं। तो ये टाइप्स में बेसिकली हम लोग आप देखेंगे तो कितने 5 टाइप आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और ये 5 टाइप के बारे में अलग अलग बात करना है। बट एक बार फिजिकली आप समझ जाइए होता क्या है वो समझना जरूरी है, फिर हम लोग बात करेंगे। बात आपको मैं पहले ही बताया, ये जो हमारा हेड टेल है, ये आपका क्या है, हेड, और इधर का आपका पोर्शन क्या है, टेल वाला टेल स्टॉक होता है। तो ये जो हेड स्टॉक है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल को पकड़ने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं चक। तो ये जो चक है, तो सबसे पहले 3 जॉ चक। 3 जॉ चक में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका शाफ्ट है तो आपको कुछ इस तरीके से चीजें दिखेंगी, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको है 3 जॉ चक में अगर हम लोग बात करें तो ये पोर्शन आपको दिखेगा, ये 3 जॉ चक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्या, दिस इज द सेल्फ सेंटर्ड चक। आपने कभी लेफ्ट पे काम किया है? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको 2-3 बार पूछ लिया है कि आपका होता क्या चीज है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सेल्फ सेंटर्ड चक को लेके, होता क्या है, देखिए जो आपका चक होता है, जो आपका स्पिंडल होता है, उस स्पिंडल में क्या है कि जब आप चक को लगाते हैं ना, तो देखिए जब आप ये आपका वर्कपीस रोटेट होगा तो बिल्कुल ये क्या है, इसका डायरेक्शन ना अलाइनमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑफसेटिंग आ रहा है। ऑफसेटिंग का मतलब क्या है कि अगर ये जो आपका एक्सिस है, ये एक्सिस से अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरीके से घूम रहा है तो ऐसा लपक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका जॉब है वो जॉब आपका बिल्कुल क्या है, एक अलाइन में क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जब हम लोग फंसाते हैं, जैसे आपका ये जो जॉ है, जब जॉ के बीच में फंसाया जाता है तो क्या है कि जैसे 4 है तो चारों तरीके से क्या उसको टाइट करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि आपने एक तरफ से, मान लीजिए यहां से मैंने ज्यादा टाइट कर दिया और वहां से कम टाइट किया, तो ये जो मूव करेगा ना, तो इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा। मतलब चारों तरीके से आपको क्या इक्वली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब चारों जगह से उसको टाइट किया जाता है तो चारों जगह आपका सेम फोर्स लगना चाहिए। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं 3 जॉ चक। तो अगर हम लोग बात करेंगे 3 जॉ चक को लेके, तो ये इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये सेल्फ सेंटर्ड चक होता है। मतलब आप क्या करिए, इस पार्ट को लूज करिए, इस पार्ट को लूज करिए, वर्कपीस को डालिए, इस पार्ट को टाइट करो, इस पार्ट को टाइट करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट क्या होगा, ये जो लेथ के अंदर आपका जो वर्कपीस है वो वर्कपीस बिल्कुल होल्ड हो जाएगा। और यहीं पर आपको बताता हूँ 4 जॉ चक के साथ क्या होगा। ये जो आपका 4 जॉ चक है ना, ये आपको कुछ इस तरीके से मूव करता है। मतलब इस तरीके का आपको डिजाइन दिखेगा,
ठीक है, ये जो आपका 4 जो चक है वो आपको इस तरीके से डिजाइन दिखेगा ये। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये देखिए आपका 4 जो चक है, ठीक है, इसको हम लोग हवा में रख दिए हैं, हवा में नहीं रखना है ऐसा, ठीक है। ये 4 जो चक के अंदर क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये जो सेंटर्ड को एडजस्ट करना है ना, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, ठीक है। कभी भी लेथ वेथ में जाओगे, अगर आपको 4 जो चक अगर मिल गया तो समझ जाना कि यहाँ सेंटर्ड को एडजस्ट करने के लिए आपको किसी ऑपरेटर को बुलाना पड़ जाए, अगर आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम है तो, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, इनिशियली आप जाओगे तो बहुत ही पेचीदा काम हो जाता है एडजस्ट करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको अगर हाथ में वर्कपीस मिला है और आपको 3 जो चक मिला है तो चुपचाप यहाँ पर इसको लूज करिए, वर्कपीस को डालो और सीधा टाइट कर दो। इसीलिए इसको बोला जाता है सेल्फ सेंटर्ड चक, और इट इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड चक, ठीक है, नॉट सेल्फ सेंटर्ड चक। ये समझ में आया, ये आपको डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें आप, लेकिन एक चीज है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग 4 जो क्यों यूज करते हैं, हर जगह 3 जो यूज करना चाहिए। 3 जो होता है उसका जो होल्डिंग मतलब क्या है, आप किसी भी वर्कपीस को पकड़ेंगे तो टाइट होल्डिंग होना चाहिए ना, तो जो टाइट होल्डिंग की बात कर रहे हैं ये हर तरीके के क्रॉस सेक्शन में फिट नहीं बैठता। कौन सा, 3 जो चक, ये आपको फिट बैठेगा कौन कौन से शेप के लिए। एक आपका यूज होगा बेस्ट फॉर, बेस्ट क्या उसी के लिए यूज ही होता है, ठीक है, बेस्ट फॉर कौन कौन से क्रॉस सेक्शन के लिए। एक आपका होगा डेट इज द सर्कुलर, और दूसरा अगर आप देखोगे तो डेट इज द हेक्सागोनल। मतलब इस तरीके का अगर आपको शेप है तो डेफिनेटली आप 3 जो चक में जाइए और उसमें आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप 4 जो चक में जाओगे तो इसके अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो भी शेप आपको दिख रहा है, कौन कौन सा शेप हो सकता है, स्क्वायर, सर्कुलर के अलावा स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी आपका हो सकता है। ये अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, और अगर आप बात करोगे तो आपको हेक्सागोनल, इस तरीके का जो आपको दिख रहा है, ये आपको शेप जो दिख रहा है डेट इज द 4 जो चक के अंदर। तो ये दोनों के बीच में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। तो ये सब ऐसे कंपोनेंट थे कि चाहे आप क्या करो, हेवी मटेरियल हो, हेवी वर्कपीस हो, लाइट वर्कपीस हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है चीजें। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ड्रिलिंग मशीन हमने देखा है, उसमें जो ड्रिल बिट होता है, ड्रिल बिट को होल्ड करना है। आगे हम लोग जैसे बात करने वाले हैं मिलिंग मशीन को लेके, मिलिंग मशीन में क्या होगा, मिलिंग मशीन में भी जो कटर होता है, मिलिंग वाला जो कटर होता है उसको भी लेके हमको एडजस्ट करना है। तो मिलिंग कटर को हम लोग जो एडजस्ट करते हैं तो वहां पर जो आर्बर होता है, जो टूल होता है, जो उस बीट को या मिलिंग कटर को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, उसको हम लोग कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, कॉलेट्स बोलते हैं। इसका अगर आप डिजाइन देखोगे तो आपको डिजाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ डिजाइन दिखेगा, ठीक है। ये आपका पोर्शन, ठीक है। तो ये जो आपका है कहीं ना कहीं कोलेट है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपका स्पिंडल का एक्सिस होता है जो आपका रोटेट होगा, स्पिंडल एक्सिस। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कंप्रेस्ड एयर भी यूज किया जाता है, ठीक है, टूल को जैसे होल्ड करने के लिए, या कोई हाइड्रोलिक सिस्टम बेसिकली पहले यूज किया जाता था, अब उतना यूज नहीं किया जाता है, और उसके थ्रू हम लोग क्या है, इस कॉलेट्स को हम लोग यूज करते हैं। तो बात है कि ये आपका अगर देखोगे तो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग, ठीक है, टूल, ठीक है, फॉर किसके किसके लिए, ड्रिलिंग ऑपरेशन आप ले लीजिए, मिलिंग ऑपरेशन आप ले लो। तो ये सब जो आपके ऑपरेशंस चल रहे हैं, उस ऑपरेशंस में क्या है, इस चीज को होल्डिंग करने के लिए ये सब चीजें हमारी क्या होती है, यूज की जाती है, ठीक है। आगे जो हमारे पास है न्यूमेटिक समझ में आता है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एयर यूज करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो न्यूमेटिक सिस्टम है इसमें हम लोग जो यूज करते हैं, यूज्ड कंप्रेस्ड एयर, यूज्ड कंप्रेस्ड एयर। अब ये कंप्रेस्ड एयर के साथ क्या कहानी है, अगर हम लोग कंप्रेस्ड एयर के साथ लिखे तो न्यूमेटिक सिस्टम है ना, तो न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेस्ड एयर कैसा यूज होगा, देखिए सीधी सी बात है, ये जो आपका जैसा चक का हम लोग डिजाइन देख रहे हैं, इस चक के डिजाइन में यहाँ से क्या है, कंप्रेस्ड एयर भेजी जाती है। तो जब कंप्रेस्ड एयर भेजते हैं ना तो ऐसा ही एक्सपांड होता है और ऐसा ही कंप्रेस होता है।
जब आप कंप्रेस एयर भेजोगे तो एक्सपांड होता है, कंप्रेस होता है। तो उसके चलते क्या है, जब ये कंप्रेस होगा, जब आप एक्सटर्नली एयर कंप्रेस एयर भेजोगे तो कंप्रेस होगा, और जब ये कंप्रेस होगा तो क्या होगा, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ते चले जाएगी। मतलब ये जो आपका टूल है, इस टूल को जब भी क्या करेगा, ऐसा कंप्रेस करेगा तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जैसा सप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, ये एक्सपांड होगा। तो यहाँ पर ये जो यूज किया जाता है, न्यूमेटिक सिस्टम यूज करते हैं, तो वो आपका कंप्रेस्ड एयर के साथ यूज होता है। आगे बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक को लेके, क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास सपोज कोई बहुत ही फ्रेगाइल पार्ट आ गया, फ्रेगाइल समझते हैं जो नाजुक, ठीक है, और बिल्कुल एकदम आप देखोगे कि एकदम चमचमाता हुआ चीज है, मतलब बहुत नाजुक है, लेकिन क्या है, बहुत सॉलिड कंटेंट के साथ। नाजुक पार्ट मतलब समझ गए, गिरा और वो फूटा। अब मान लीजिए उस तरीके की मशीनिंग करनी है, तो यहां पर जब आपका स्पिंडल रोटेट करता है, तो जब आप चक से टाइट करोगे और एक लिमिट थोड़ा सा क्या है टाइट हुआ और पता चला वहां से टूट गया, कहानी खत्म, तो हो गई आपकी मशीनिंग फिर तो इस चीज का जुगाड़ लगाया गया कि अगर मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा डिवाइस यूज करना हो, ठीक है, जो आपका बहुत ही नाजुक हो और कॉस्टली हो, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक। लेकिन डेफिनेटली मैग्नेटिक वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेट से है, और मैग्नेट के लिए एक कंडीशन मस्ट है, क्या, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, दैट मटेरियल शुड बी फेरस मटेरियल। तो अगर आप बात करेंगे मैग्नेटिक को लेके, तो मैग्नेटिक के साथ आपको क्या कहानी दिखेगी, यहाँ पर ये जो हमारा मैग्नेटिक अगर आप देख रहे हो, तो इस मैग्नेटिक के साथ हमको क्या चीजें दिखेंगी, इस चीज को देखिए। सबसे पहला चीज देखो, यहां पर ओनली यूज फॉर फेरस मेटल, तो यहां पर आपको क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप समझते हो, जब आप करंट फ्लो कराओगे तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस मैग्नेटिक सिस्टम में आपको मैं बताया क्या यूज करते हैं हम लोग, तो करंट फ्लो कराए तो मैग्नेट की तरह काम किया, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल फॉर कौन से मटेरियल के लिए, फेरस मेटल के लिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फेरस मेटल। क्लियर है, मतलब जो हमारे पास फेरस मटेरियल होता है, केवल उसी चीज के लिए वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेगाइल पार्ट, ठीक है, बहुत आपका जो होता है लाइट वेट पार्ट, ठीक है, और आप बोल सकते हो क्या, फ्रेगाइल, नाजुक को बोला जाता है, ठीक है, फ्रेगाइल टाइप्स बॉडी। तो जो आपका फ्रेगाइल टाइप जो आपका वर्कपीस होता है, फ्रेगाइल मतलब नाजुक है, तो फ्रेगाइल टाइप का जो वर्कपीस होता है, वहां पर हम लोग मैग्नेटिक को यूज करते हैं, जहां पर आपका क्या है, मटेरियल आपका बहुत ही लाइट वेट हो, ठीक है, या फ्रेगाइल टाइप का वहां पर। तो ये बेसिकली आपने देखा होगा, तो हमने अभी तक ये 5 तरीके के जो हमने पढ़े हुए हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस में पूछ रहा है, दिस इज द सेल्फ सेंटर्ड चक, ठीक है। कॉलेट्स के बारे में पूछता है, तो याद रखिएगा जो हमारा कॉलेट्स है, ये आपका ड्रिलिंग मशीन है, वहां पर एक होल्डिंग टूल के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो चीजें आपको दिख रही है, अगेन आपको रिपीट कर दे रहा हूं, जस्ट हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है। पहला 3 जॉ चक, दैट इज द सेल्फ सेंटर्ड चक, और बेस्ट सुटेड फॉर सर्कुलर एंड हेक्सागोनल शेप। आगे आप बात करोगे 4 जॉ चक, जो 4 जॉ चक होता है सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है, तो इसमें हम लोग अलग अलग क्रॉस सेक्शन, कॉम्प्लेक्स शेप हो गया, वो सब की भी हम लोग मशीनिंग इजिली कर सकते हैं। उसके बाद आप आओगे कॉलेट्स के लिए, तो कॉलेट्स में आपका स्पिंडल एक्सिस है और होल्डिंग टूल फॉर ड्रिलिंग और मिलिंग। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स शेप मैंने नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो अगर इस तरीके से पूछे, ऐसा हालांकि अभी तक पूछा नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स शेप क्लियर रहेगा, तो उसको भी होल्डिंग डिवाइस प्रोवाइड करेगा। न्यूमेटिक की बात करेंगे, तो न्यूमेटिक में आपका क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है। तो जो चक है वो चक तरीके का अरेंजमेंट होता है, कंप्रेस्ड एयर को भेजेंगे तो एक्सपांड होता है, फिर इस तरीके से कंप्रेस होता है, जहां पर टूल को वो होल्ड करता है। आगे बात करोगे मैग्नेटिक को लेके, तो मैग्नेटिक में कहीं ना कहीं आपका क्या है, मैग्नेटिक मतलब आप करंट फ्लो कराओगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा, लेकिन उसके लिए मटेरियल शुड भी क्या होना चाहिए, फेरस मटेरियल होना चाहिए। और ये वहां पर यूज किया जाता है कि मान लो मटेरियल आपका बहुत क्या नाजुक है और आप उसको ज्यादा टाइट करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए, या मतलब बहुत लाइट वेट है या बहुत थिन वायर है, ठीक है, तो उस चीज की अगर आपको मशीनिंग करनी है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको मैग्नेटिक टाइप की, ठीक है, कॉस्टली मेथड है थोड़ा ये। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।